जय श्रीमन नारायण। कल हम गजेंद्र मोक्ष की कथा को श्रवण किए थे। आज हम उस गजेंद्र की पिछले जन्म की कथा को श्रवण करेंगे कि आखिर एक राजा को गज के रूप में, हाथी के रूप में जन्म क्यों लेना पड़ा। इसकी कथा को आज हम श्रवण करेंगे। द्रविड़ देश में पांड्यवंशी राजा के वंश में, पांड्यवंशी राजा के वंश में इंद्रदुम्न नाम के राजा हुए, जो महान धर्म प्रिय राजा थे, तपस्वी राजा थे, योगी थे और अपने शासन कार्य में दक्ष राजा थे। इतने सुंदर अपने राज्य शासन का वो निर्वहन करते थे और पूरे जीवन उन्होंने बहुत ही धर्ममय राज्य का आचरण किया, राज्य को सुंदर तरीके से चलाया। उसके बाद अपने पुत्रों को राज्य को दे करके परम योगी होने के कारण, परम वैराग्य जीवन को अपनाने के कारण वो संन्यास्त हो जाते हैं और मलय पर्वत में जाकर के तपस्या करने लगे। जब वह मलय पर्वत में जाकर के आश्रम बनवा लिए और आश्रम में रह करके तपस्या करने लगे, इस प्रकार से वर्षों व्यतीत हो गया। वो तपस्या में लीन रहते थे, हमेशा आत्मज्ञान में रहते थे, पूर्ण वैरागी हो गए थे। संसार के बाह्य संसार से उन्हें कोई मतलब नहीं रहता था, केवल अंतरात्मा में अपना ध्यान रहते थे और भगवान विष्णु की उपासना किया करते थे। इस प्रकार हर पल हर सेकंड वो ध्यान में लीन रहा करते थे। एक दिन जब वो ध्यान में लीन थे, आंखें खुली हुई थी, परंतु फिर भी वो ध्यान में मस्त रहते थे। ध्यान में भी एक नशा होता है, ध्यान में भी आदमी मदमस्त रहता है, ऐसी ही मस्ती भाव में बैठे हुए थे। उस समय क्या होता है, अगस्त ऋषि जी अनेक शिष्यों को लेकर के उनके पास आए, उनके आश्रम के पास आए। राजा ने देखा कि अगस्त ऋषि आए हुए हैं, परंतु वो ध्यान में मदमस्त थे, इसलिए या ध्यान के कारण जड़ता आ जाती है या एक बुद्धि में विकार भी उत्पन्न हो गया, उनके अंदर विकार भी उत्पन्न हो जाता है कि मैं भी तो तपस्या में हूं और भगवान की साधना कर रहा हूं, कोई भी आए। इस प्रकार से उनके मन में एक आलस्य आ गया और देखते हुए भी वो अपनी साधना से उड़ते नहीं है, अपनी तपस्या से उड़ते नहीं है और इतने बड़े ब्राह्मण को देख करके भी, इतने बड़े योगी को देख करके उन्होंने प्रणाम नहीं किया। इस पर अगस्त मुनि ने क्रोध में आकर के कहा कि हे राजन, तुम धर्म की मर्यादा को भूल गए हो, अतिथि के स्वागत की मर्यादा को भूल गए। जब तुम राजा होकर के ऐसे धर्म विरुद्ध आचरण करोगे तो प्रजा को क्या सीख दोगे, क्योंकि सबसे पहले धर्म रूपी मर्यादा का पालन राजा को करना होता है। राजा जैसे करता है वैसी प्रजा उसके आचरण को अपने मन में, अपने कर्म में अपनाती है। इसलिए राजा को सबसे पहले धर्म के कार्य को अपने आचरण में उतारना होता है, ऐसा उन्होंने कहा। तुम हजारों वर्षों से जो इस ध्यान में लीन रहते हो, गुण रहस्य के ध्यान में लीन रहते हो, इसलिए तुम्हारे शरीर में जड़ता आ गई है। कैसी जड़ता? पशुवत जड़ता आ गई है। जब तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे मन में पशुवत जड़ता आ गई है, तो इस जड़ता के लिए तुमको अगले जन्म में क्या करना होगा? हाथी के रूप में, गज के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। तुम अपनी इस जड़ता के कारण मेरा अपमान कर रहे हो। जब मैं आ चुका हूं तो किसी भी परिस्थिति में एक तपस्वी को, एक योगी, तुम तो एक तपस्वी ही हो, किसी भी रूप में ब्राह्मण का, अतिथि का स्वागत करना चाहिए, उन्होंने ऐसा कहा। यदि एक तपस्वी भी है और वह देख लिया कि ब्राह्मण आया हुआ है, योगी आया हुआ है, तो एक तपस्वी को भी उठ करके उनका आदर सत्कार करना चाहिए। यही धर्म है, यही कर्तव्य है। एक तपस्वी भी सामने वाले दूसरे तपस्वी का आदर करता है, एक योगी भी दूसरे योगी का आदर करता है। फिर वह तो परम ब्राह्मण, महान ब्राह्मण, परम योगी अगस्त मुनि जी थे। जब उन्होंने ऐसा अपना अपमान को देखा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी पशुवत जड़ता के कारण तुम गज बनोगे, पिछले जन्म, अब आने वाले जन्म में गज बनोगे, ऐसा उन्होंने श्राप दिया। राजा सब श्रवण करते हैं, बैठे रह गए, भगवान के ध्यान करते रहे, मन में चिंतन करते रहे, भगवान का नाम जाप करते रहे और उन्होंने हृदय से ऋषि का श्राप को स्वीकार किया, क्योंकि वो जानते थे, वो महान राजा थे, जानते थे कि ऋषि ब्राह्मण का, योगी का, ऋषि का अचानक आना भी वरदान है और उनका श्राप देना भी वरदान होता है। ऐसी हजारों कथाएं वो श्रवण कर चुके थे। हमारे शास्त्रों में है कि जब ऋषि कोई श्राप देता है, जब ब्राह्मण कोई श्राप देता है, तो निश्चित रूप से उस जीव का कल्याण होता है, समाज के लिए शिक्षा का कारण बनता है और कुछ न कुछ धर्म में कार्य के लिए वो श्राप
धर्म के कार्य के लिए उद्देश्यमय होता है। इसलिए राजन जान गए कि इनका श्राप देना मेरा परम कल्याण का कारण है। उन्होंने हाथ जोड़ करके स्वीकार किया है। अगस्त्य मुनि कुछ पल वहां ठहरे और आगे अपने गंतव्य की ओर अपने शिष्यों को लेकर के चले जाते हैं। अब राजन क्या करता है, तपस्या करते हुए, विष्णु का भक्ति करते हुए अपने मृत्यु का इंतजार करने लगा। मृत्यु आई और पुनः जब जन्म हुआ तब गज के रूप में हुआ। वही गजेंद्र जो है त्रिकुट पर्वत के तलहटी में अपने हजारों हाथियों के समूह में, अपने परिवार के समूह में वहां पर का राजा बन करके, उस घने सघन जंगल का राजा बन करके वहां वास कर रहा था। एक दिन सरोवर में स्नान कर रहा था। अब वहां उस सरोवर का जो है महाशक्तिशाली मगर उसके टांग को, उनके पांव को पकड़ के खींचने लगा। जब वो गज का जो है पांव पकड़ के खींचने लगता है, वो अपने परिवार को याद करता है, सबको पुकारता है, परंतु उस मगर के, महाशक्तिशाली मगर के जो है आक्रमण से उसको कोई नहीं बचा सकता। तब उन्होंने पूर्ण समर्पण भाव से भगवान विष्णु को याद किया है, नारायण को याद किया है। और जब पूर्ण समर्पित होते हैं तो उनको अपना पिछला जन्म याद आ जाता है कि मैं तो जो है पिछले जन्म में इंद्रदुम्न नाम का राजा था और महाविष्णु का भक्त था। यह बात उनको याद आ गई और जब समर्पित होकर के अपने सब चीज को उन्होंने त्याग दिया है और भगवान के जो है पूर्ण शरणागति होकर के विष्णु जी को पुकारते हैं, भगवान श्री हरि नारायण आकर के उनको दर्शन देते हैं। मगर को जो है अपने सुदर्शन चक्र से काट करके उसको भी मोक्ष प्रदान किए और इनको दर्शन देते हैं। देखिए, भगवान विष्णु को यदि कोई भी याद करता है, कोई जीव भी याद करता है तो भगवान विष्णु दौड़े आते हैं, नारायण दौड़े आते हैं। बस हमारे कर्म में पूर्ण श्रद्धा होना चाहिए, पूर्ण समर्पण होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। भगवान हर हाल में दर्शन देने के लिए आते हैं और परम कल्याण करने के लिए आते हैं। आज जो है गजेंद्र को मोक्ष भी प्राप्त होता है और उनको भगवान जो है विष्णु जी का साक्षात दर्शन भी मिलता है, जिसके लिए वो हजारों साल तक तपस्यारत थे। आज एक ऋषि के श्राप के कारण उनको विष्णु जी का दर्शन भी प्राप्त होता है और मोक्ष भी प्राप्त होता है। कथा हमें यह बताती है कि हमको अहंकार नहीं करना चाहिए, हमें किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं करना चाहिए और अपने जीवन के सभी कार्य को करते हुए भगवान की शरणागति का उपाय करना चाहिए। हर पल हर कर्म में केवल और केवल शरणागति ही परम कल्याण का कारण है। इसके सिवाय हमारे पास जितनी भी शक्ति हो, जितनी भी भौतिक शक्तियां हो, जितना भी परिवार हो, ये सब कुछ काम नहीं आने वाला। यदि कुछ काम आएगा तो वह ईश्वर की भक्ति है, नारायण का शरणागति है। दूसरी बात, यह कथा यह शिक्षा देती है कि ऋषि मुनियों का, तपस्वियों का किसी भी प्रकार से अपमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका अपमान जो है हर हालत में दंडनीय अपराध है। आप हजारों कथाएं श्रवण कर चुके होंगे, किसी भी ऋषि तपस्वी का अपमान करने से अवश्य में वो दंड का भागी होते हैं। लेकिन जब दंड मिलता है तो उसमें कुछ न कुछ उस ऋषि मुनि के कारण भगवान उसमें कल्याण का कारण भी निहित रखते हैं। यह भी जो है अवश्य में हमको शिक्षा देती है कि एक ऋषि का श्राप से हमको जो है निश्चित रूप से हमारे भाग्य का अभ्युदय होता है। दूसरी बात यह है कि आज उस गज को जो है मोक्ष भी मिला और भगवान श्री हरि नारायण का दर्शन भी प्राप्त हुआ, क्योंकि वह सब कुछ छोड़ करके परम शरणागति को प्राप्त हुआ था। ऐसे ही हम सब को भी केवल और केवल भगवान के शरण को प्राप्त करने का उपाय करना चाहिए। प्रेम से बोलिए जय श्रीमन नारायण।